हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेक। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी यानी कैसे एक आइडिया को लीगल कंपनी बनाया जाता है। और बहुत लोग कहते हैं अपनी कंपनी बनाना है, बट कैसे, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सब हम आज के वीडियो में पूरे प्रोसेस विथ लीगल टर्म्स के साथ समझेंगे, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी बनाने का पूरा प्रोसेस, कैसे कंपनी बनता है। दूसरा हम समझेंगे क्या होता है DSC, DIN और COI। तीसरा हम समझेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए। चौथा हम समझेंगे MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पोर्टल पर कैसे होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पांचवा हम समझेंगे ROC क्या करता है, कैसे मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस। एज पर कंपनी एक्ट 2013 सबसे पहला स्टेप होता है आपको किस टाइप की कंपनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड या वन पर्सन कंपनी जिसको OPC भी कहते हैं, या कोई सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी जो कि ट्रस्ट फॉर्मेट में होती है। हर टाइप का अपना एक लीगल स्ट्रक्चर होता है। प्राइवेट लिमिटेड में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और फंडिंग मिलना रिलेटिवली इजी होता है। OPC यानी सोलो फाउंडर्स के लिए बेस्ट है। OPC का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। अब हम समझते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC। DSC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल जमाना है दोस्तों, तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये एक डिजिटल पेन जैसा होता है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म साइन करते हो MCA के पोर्टल पर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे। विदाउट DSC आप कुछ भी फाइल नहीं कर सकते। स्टेप 3 होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DIN, जिसको डीन भी कहते हैं। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको DIN लेना पड़ेगा। ये एक यूनिक ID नंबर होता है जो MCA आपको अलॉट करता है। हर डायरेक्टर के पास DIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी होता है। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है। चौथा आता है नेम अप्रूवल वाया SPICE प्लस पार्ट A। कंपनी का नाम ही उसकी पहचान होती है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे जाके स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म फाइल करना होता है। यहाँ आप दो नाम सजेस्ट कर सकते हो। MCA देखेगा कि वो नाम किसी और कंपनी के पास ऑलरेडी है या नहीं। उसके बाद नाम यूनिक, सिंपल और बिजनेस से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा होता है, वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। स्टेप 5 होता है फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, स्पाइस प्लस पार्ट B। अब आता है रियल पेपर वर्क वाला पार्ट। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं। इनमें सबसे पहला होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें लिखा होता है कंपनी का काम क्या होगा। उसके बाद आता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें लिखे होते हैं इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन। तीसरा आता है कंपनी का एड्रेस प्रूफ, जो भी आप जहां भी कंपनी बनाए हो उसका एड्रेस का प्रूफ चाहिए। डायरेक्टर का पैन और आधार के साथ फोटो भी लगाना होता है। और डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है MCA के पोर्टल पर। स्टेप 6 है पैन, टैन, GST, EPFO, ESIS और ये सारी रजिस्ट्रेशन करना। अब नया सिस्टम आ गया है जिसमें आपको पैन, टैन और GST भी साथ में अलॉट हो जाता है। पर स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू आपको पैन, टैन, GST, EPFO, इस ESIS ये सारे रजिस्ट्रेशन एक साथ ही हो जाते हैं, यानी एक ही फॉर्म में आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं। सुपर कन्वीनियंट। अब आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI। अगर सब कुछ सही होता तो ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको भेज देता है एक ईमेल जिसमें होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी COI। यानी
अब आपकी कंपनी ऑफिशियली रजिस्टर हो गई है, तभी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। इस सर्टिफिकेट के साथ आप ओपन कर सकते हो कंपनी का बैंक अकाउंट, अप्लाई कर सकते हो लोन्स और लीगली बिजनेस शुरू कर सकते हो। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टास्क क्या होते हैं आपके? बैंक अकाउंट ओपन करना, इनिशियल कैपिटल डिपॉजिट करना, शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करना, स्टेटरी कंप्लायंसेस स्टार्ट करना लाइक जीएसटी रिटर्न, एनुअल फाइलिंग वगैरह। अब हम ये समझते हैं कि हमें क्यों ये जानना ज़रूरी होता है, ये प्रोसेस क्यों जानना है? ये सब स्टेप समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका बिज़नेस लीगली सिक्योर होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर और इन्वेस्टर दोनों का। आपको गवर्नमेंट स्कीम और स्टार्टअप बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप एक लीगल आइडेंटिटी क्रिएट करते हो फॉर योर स्टार्टअप ड्रीम। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक आइडिया को एक रजिस्टर्ड लीगल कंपनी बनाने का पूरा प्रोसेस समझ लिया है सिंपल भाषा में। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो, जहां डिटेल में समझ में ना आया हो और भी बाकी चीज़ें डिटेल में समझनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन मेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।